तो उनको भी मैंने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा कैपिटल क्या है? तुमसे भागवत है, वहां तो बनी ट्रस्ट की जो कैपिटल है, तुमचा विश्वास है, तुमसे भागवत है, महानगर के विश्वास है, भागवत है। हमने झूठा नहीं किया, एग्जामिनेट भी देते फिर अगर आया जल्दी से जाए तो कभी भी माफ कर ऐसे ऐसे बैंक में एकदम प्रोफेशनल हो गए। और मैं आपने कहा खर्चे कम करने चाहिए जरूर, लेकिन उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपने कहा मेडिकल और फर्नीचर, आप भूल गए सबसे ज्यादा खर्चा और जानबूझकर करने वाले लोग कहाँ हैं? तो सिविल में है। अच्छे टॉयलेट को तोड़ के नया टॉयलेट बनाते, अच्छे टॉयलेट को कहीं भी जाओ। अब कॉल सेंटर की बात की, कॉल सेंटर की जब बात आई मैंने आपसे दरखास्त की कि भाई साहब एक काम करिए, कॉल सेंटर सीधा लीजिए। आपने भी मान लिया। मैंने कहा आपको पूरा स्टाफ करेगा, योगदान मिलेगा, डे एंड नाइट ड्यूटी करते रहेंगे लोग, सब कुछ करेंगे। लेकिन कॉल सेंटर की जब बात की थी तो पता तो चला उनको, कब सेंटर में काम शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी इमीडिएटली। मेरा वहां का एरिया से वहां का एक प्रतिनिधि है, बोले भाई आपको पता चला? क्या हुआ? आपने जो परसों मीटिंग के सीजी हम लोग मीटिंग का कौन से मुद्दे आपने मैनेजमेंट के सामने उठाया? तो मैंने कहा भाई अपने सारी महिलाओं के लिए, खास करके वहाँ महिला वर्ग होता है, कॉल सेंटर से लेती से, तो उनके लिए भाई हमने चाहा कि डे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, ऑल द वे कमिंग टू माउंटेन, ट्रेन में आना, बिल में आना। हमने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप आगे चलकर ये सारे कॉल सेंटर्स सबल में खोलिए, उपनगरों में शुरू करिए, ताकि उनको भी सुविधा हो, आपका भी फायदा हो, कंपनी का आगे हो। इतना सब कहने के बाद 2 दिन के बाद कंपनी में काम शुरू। आपने फिर आगे एक बात कही तो मेडिकल के बारे में, चलो ठीक है, बीच में आप कह रहे थे कि इंश्योरेंस का कुछ करेंगे क्या? हमने नहीं कहा। हमने कहा कि याद है शिवकुमार साहब को, मैंने वही कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे इतने कर्मचारी है, उसकी इंस्टॉलमेंट क्या मांगती है? अगर हम 10 करोड़ का इंश्योरेंस निकालें तो कितनी इंस्टॉलमेंट पड़ती है? या 100 करोड़ का निकाल, तो अगर उसकी इंस्टॉलमेंट हमारे खर्चे से भी ज्यादा हो तो इसका मतलब ये लूटने से पहले LIC लूट रहे हैं या कोई इंश्योरेंस कंपनी लूट रही है। वो देख लीजिए, अगर दोनों मिलकर अगर कम मिलता जरूर करेंगे, कुछ नहीं था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खर्चे कम हो, जो आपका उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य है, खर्चे कम करने के बारे में। अपने और एक का ईडी साहब ने आप PSTN जैसे सर्विसेज को भी आगे बढ़ा, वही दिक्कत है। पता नहीं PSTN का मतलब फुल फॉर्म पूछिए, उन्हें बताओ, यहाँ से शुरू हो जाता है और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा बहुत अच्छा लगा, हम सारी चीजें करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है ना, माँ भी दूध नहीं देती, रोता नहीं बच्चा, तो हमें तो कहीं तो रोना पड़ेगा कि कुछ न कुछ करो भाई, तब तक दे देंगे। आपने पंचिंग की बात कही, आपको पता नहीं होगा पंचिंग की मांग, पंचिंग का मुद्दा उठने के बाद में उसको सपोर्ट करने वाली कामगार संघ, हमने कहा कहीं ये मत सोचो कि हमें लोगों ने हाँ क्या बात की, पंचिंग शुरू किया क्या, कोई स्वागत नहीं हुआ हमारा, लेकिन एक अच्छे कारण के लिए, अच्छे काम के लिए उन्होंने शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ, एक ही बिल्डिंग में शुरू हुआ, हमारे टेलीफोन हाउस जो बिल्डिंग आप जानते हैं वहां शुरू हुआ, बाजू की बिल्डिंग में 1.5-2 वर्ष से शुरू नहीं हुआ। उस बिल्डिंग के जो कर्मचारी थे टेलीफोन हाउस के, वो हमको गाली दे रहे, तो हमको क्यों डांट परेशान कर रहे हैं, वो देखो मजा कर रहे, कभी भी जा रहे हमको पंचिंग को लगा रहे। लेकिन पंचिंग की एक अच्छी आदत है, स्कूल में सही समय पे जाना, काम पे सही समय पे जाना। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे ऑफिस में क्विक कस्टमर केयर सेंटर के वहां बोर्ड लगाया जाता है, अपन वेळेवर हाथ का है, क्या आप समय में हो, आर यू ऑन टाइम, इज एन इंसल्ट। हमारे ग्राहक जब पड़ेगा तो कहेंगे ये इतने बेकार होगी कि समय पे नहीं आते, काम क्या करेंगे। हम तो कहते हैं कि पंचिंग के बिना भी हम सही समय पे आएंगे और काम करेंगे, लेकिन पंचिंग लाए तो कोई रोना नहीं, हमारा कोई रोना नहीं पंचिंग लाए। लेकिन अब क्या होता है, जब कामगार संघ आपको सपोर्ट करते हैं तो सामने वाली यूनियन जाके खड़ा होता है और फिर एक नया मुद्दा होता है, देखो पंचिंग शुरू किया, ये बिल्डिंग में हुआ, वो बिल्डिंग में नहीं हुआ, पहला। फिर शुरू होता है, तुम्हें हुआ, अफसर को नहीं हुआ, दूसरा। फिर शुरू हो जाता है, मुंबई में हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। अब इस सारे प्रश्नों के उत्तर हम देते बैठे, हम तो कहते भाई सेल्फ डिसिप्लिन है, हम खुद करें, दिल्ली नहीं करती दिल्ली में। ये ध्यान में रखना होगा आपको। अगर आप मुंबई में शुरू करते हैं
यहाँ के लोग कुछ महीने तक बर्दाश्त कर सकते, लेकिन दिल्ली में अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आगे जाने से फिर खटे भी जाता है, फिर तो बदमाशी शुरू हो जाती। आदत होती है अच्छी, कोई भी हम स्कूल में जाते तो हमारा तो आदत ही लगा, अच्छी आदत लगाती, कंपनी भी अच्छी आदत लगाने की चक्कर और यूनियन उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन इसमें एक ध्यान देना है कि दोनों जगह अगर साइकिल शुरू करेंगे तो हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा होगा, आपके लिए भी थोड़ा अच्छा होगा, किसी को करना गाँव की दिल्ली में भी शुरू हुआ, क्या होता है देख लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हमें शुरू करते, कोई विरोध नहीं होगा। ये इनके सामने कहता हूँ, ये भी सोच लो, हमने मारे नहीं मुझे, लेकिन इतना ही है कि यहाँ मुंबई में बहुत हेक्टिक जर्नी है। आप कभी लोकल ट्रेन में जर्नी करिए, हम कहेंगे हमने फर्स्ट क्लास का पास किया है, लेकिन फर्स्ट क्लास में भी क्या लोग जाके बोरीवली यहाँ कहाँ से आते लोग, विराट से, स्टाफ इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पालघर, कल्याण, इगतपुरी से, कसारा से लोग आते हैं। कसारा मतलब 2.5 आवर जर्नी बाय ट्रेन, 2.5 आवर जर्नी एवरी डे, 2.5 hours for coming, 2.5 hours for going, 5 hours only in the train and another half an hour or so for waiting for the train. ये भी आपको सोचना है, तो उसके ऊपर थोड़ा बाकी सारे मुद्दे जो सिन्हा साहब ने किए थे वो काम और मेरे पास VCC कार्ड पिछले 2 महीने से नहीं मिल रही, मेरे पास पर्ची आई है। We are not getting VCC card for last 2 months. गरुड़ा नेटवर्क एंड हैंडसेट प्रॉब्लम, गरुड़ा का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हैंडसेट का प्रॉब्लम और एक टेक्निकल प्रॉब्लम, मालूम नहीं कैसे कर सकते हैं आप। देखो, जो सब्सक्राइबर GPRS लेना चाहता है, he has to go for a change in number, डाल्फिन का जो नंबर उसको चेंज करना पड़ेगा, और वो चाहता है कि इसी नंबर पे मिले, तो मिलेगा तो हमारे लोगों को भी कहने के लिए आप दे दीजिए कि भाई कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने दिन लगेंगे, ताकि कोई सब्सक्राइबर इंक्वायरी करे तो कह सकते हैं अगर आपको ये नंबर रिटर्न करना है, वेट फॉर सम टाइम, वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट आल्सो, वी आर नॉट इन दैट फैसिलिटी राइट नाउ। गरुड़ा के हैंडसेट में शॉर्टेज मिल रहा है, एक ही रिपेयर सेंटर है उसका वर्ली में, गरुड़ा तो रिपेयर सेंटर ना तुम्हारा है ना, एक ही रिपेयर सेंटर है। अब क्या होता है देखिए, फिर जब सब्सक्राइबर किसी एरिया में जाएगा उसको कहेगी जाओ वर्ली में, एटलीस्ट ये तो कहो कि वी एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट compel the subscribers to run from pillar to post, please. ये bound to get irritated out of it. ये क्या तरीका है? अभी गरुड़ा में ऐसे ही था, यहाँ आओ मरोड़ में जाओ, वो ये जो सारी चीज है वो आपको जरा हमारे कोरेगांव में इसी गरुड़ा का अकाउंट्स ऑफिस है, हाँ? उस अकाउंट्स ऑफिस में गोरेगांव में आप अभी भी फोन करिए उधर, तो आपको वहां से जॉब भी मिलेगा सीट। मतलब ये आपने कहा बराबर है कि एटीट्यूड चेंज है, एटीट्यूड चेंज हमारे स्टाफ का भी, हमारे अफसरों का भी। ऐसे जो इश्यूज है उसका रिप्लाई अफसर देता है, वो अगर उसको सही रिप्लाई नहीं देगा तो भी हमारा राज उठता है। अब जरा इस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। मैं फिर एक बार बिफोर लंच आणि तुम्ही आपले सभी जो मुद्दे उठाए, हमने जो मांग की, छोटी छोटी मांगे आपने जेटीओ जेओ फोन मैकेनिक के इशू रिजॉल्व किए, उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। अब ये नहीं होगा कि बधाई दिया फिर ट्रेनिंग कभी भी होगा, हाँ कल से परसों से ट्रेनिंग चालू होना चाहिए। ट्रेनिंग इमीडिएटली चालू होने को फिर से दोबारा बेल करते, वो तो बड़ा भाषण करते हो, ट्रेनिंग कभी शुरू होगा, तो ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग भी इमीडिएटली मिलनी चाहिए। सक्सेना साहब सक्सेस, अब बड़े अच्छी बात करते फिर दोबारा सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद। उशीर झाला, भोजनाची वेळ झाली आहे, सगळ्यांच्या पोटात कावळे ओढायचे असतीलच। मी पुन्हा एकदा एंटायर टास्क मनापासून आभार मानतो। I express my sincere gratitude towards that and to you all. Thank you very much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।